जो महिलाएं, जो कुंवारी कन्याएं दीप प्रज्वलित करती हैं, साक्षात मानो वो लक्ष्मी है। वो जिस घर में कदम रख देंगी, लक्ष्मी को वहीं रहना पड़ेगा। वो जिस रसोई में घुस जाएंगी, आप मान लीजिए कि अन्नपूर्णा को वहीं वास करना पड़ेगा। वो अपने हाथ से जिसे भोजन करा देंगी, मान लीजिए कि उसके सारे अरिष्ट और उसका अल्पायु योग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि एक तो इंद्र, दूसरे हाथे वज्र, एक तो स्त्री जात शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा की स्वरूप, और दूसरे तुलसी का पौधा जिसे हरिप्रिया कहते हैं। दोनों का सानिध्य मिल गया, सोने पे सुहागा हो गया। तो जो महिलाएं धर्मपूर्ण आचरण करते हुए तुलसी की पूजा करती हैं, वो इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुखी रहती हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियां भी दूर होती हैं, पति चिरंजीव दीर्घायु होता है। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे 3 मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर जलाने से नौकरी और कारोबार में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। कर्ज से मुक्ति अगर पाना है तो 9 मिट्टी का दिया गुरुवार को हनुमान जी के सामने आपको जलाना चाहिए। अगर संतान सुख नहीं मिल रहा है अब तक, तो हर रोज सुबह भगवान कृष्ण के सामने चौमुखा मिट्टी का घी का दिया जलाइए। और एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को कम से कम 108 बार जरूर बोलिए। मंत्र क्या है सुनिए, इसका नाम है संतान गोपाल मंत्र। अगर आप नोट न कर पाए तो गूगल पर भी आप इसको पा जाएंगे। संतान गोपाल मंत्र गूगल करिएगा। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः क्लीम ओम। इसमें मैंने क्लीम जोड़ा है, ठीक है ना। क्लीम काम बीज है, इसलिए मैंने अपने मन से जोड़ा है। और बाकी मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र में आप ओम क्लीम पहले जोड़ लीजिएगा और क्लीम ओम बाद में जोड़ लीजिएगा। इसका 108 बार रोज अगर आप सुबह शाम जप करेंगे दिया जला करके, तो निश्चित रूप से आप संतान सुख का आनंद पाएंगे। और अपने घर के नेगेटिव एनर्जी से अपने घर को बचाने के लिए हर रोज शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर बाईं ओर मिट्टी के दिया सरसों के तेल से जलाना चाहिए। इससे घर में निगेटिविटी का प्रवेश नहीं होता है। अच्छा, मिट्टी के घड़े और मिट्टी के बर्तनों से और है, ये भी मैं अपने बुद्धि अनुसार आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर बहुत ज्यादा टेंशन है, मांगलिक लड़की है मंगला लड़का नहीं है, या मांगलिक लड़का है मंगली लड़की नहीं है, और शादी बिना कुंडली मिलाए हो गई है, ये गलती हो गई है, अब वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं। देखो, प्रारब्ध के वशीभूत जो है ना पशु हैं, जो भी जानवर हैं, जो भी पंछी हैं, उनका जो भाग्य लिख करके आया है, जब मरना है, जब जीना है, जब खाना है, जब जो करना है वही होगा। उसको रत्ती भर कोई बदल नहीं सकता। लेकिन मनुष्य प्रारब्ध के अधीन नहीं है, इसलिए कि मनुष्य को आहार निद्रा भय मैथुन ये चारों चीजों तो सभी जानवरों में भी होती हैं, लेकिन मनुष्य में एक चीज ज्यादा होती है, वो है विवेक और बुद्धि। इसलिए व्यक्ति अपने विवेक और बुद्धि का अवलंबन करके अपने प्रारब्ध को बदल सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्य पशु पक्षी नहीं है कि जो उसके भाग्य में लिखा है अब वही होगा। ये बिल्कुल गलत बात है, ये अवधारणा ही गलत है। मनुष्य अपने सत्कर्मों के द्वारा अपने बुरे कर्मों को नष्ट कर सकता है। तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। अगर सूर्य मंगल साथ है, राहु मंगल साथ है, तो आदमी विस्फोटक गुस्सा करता है। और गुस्सा ही नहीं करता है, चाहे उसके हाथ में मोबाइल है और चाहे उसके सामने टीवी है, दोनों को फोड़ देगा। अगर अंगारक योग का व्यक्ति होगा तो वो गुस्सा करेगा तो किसी भी चीज का नुकसान कर देगा, चाहे भले उसको बाद में पछतावा हो। तो ऐसे लोगों को 43 दिनों तक बरगद के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाना चाहिए और उसी गीली मिट्टी से अपने माथे पर तिलक भी करना चाहिए। या 7:30 और ढैया का समय आपको परेशान कर रहा है, तो आपको एक मिट्टी के घड़े में
छोटे से घड़े में शहद भर करके किसी मंदिर में जा करके श्रद्धा पूर्वक शनिवार को दान करना चाहिए। ये सारे उपाय आपके जीवन में राहत प्रदान करेंगे। कैंसर जैसे रोगों में भी काली तुलसी लाभकारी है, गुणकारी है। लीवर सिरोसिस जैसे रोगों में भी ये लाभकारी है। अच्छा, कौवा अगर किसी पानी से भरे घड़े पर बैठा दिख जाए तो समझिए कि आपको जल्दी धन लाभ होने वाला है। अगर सफलता नहीं मिल रही है तो बांस का बांदा घर की छत पर 9 दिनों तक खड़े करके रखें और 10वें दिन मिट्टी के बर्तन में बंद करके घर में कहीं रख दें। काम बनने लगेंगे और सफलता भी मिलेगी। किसी लड़के की शादी में देरी हो रही हो तो एक मिट्टी के घड़े में मशरूम भरकर किसी धार्मिक स्थान में रख दें। कारोबार ठीक से नहीं चल रहा हो तो मिट्टी के 5 घड़े लेकर हर घड़े में 1.25 किलो जौ, 1.25 किलो उड़द, 1.25 किलो साबुत मूंग, 1.25 किलो सफ़ेद तिल, 1.25 किलो पीली सरसों भरकर हर घड़े पर लाल कपड़ा बांधकर अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित करके देख लें और 1 साल बाद इन्हें अपने सिर से फेरकर नदी में प्रवाहित कर दें। आपका बंद हुआ व्यवसाय भी एक बार गति पकड़ लेगा। अपने पूजा घर में सुबह और शाम घंटी जरूर बजानी चाहिए। पूजा घर में घंटी बजाने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। पूजा घर में घंटी बजाने से रेडिएशन वाले कण कम हो जाते हैं। आपके आसपास सकारात्मक आभा मंडल का निर्माण होता है। पूजा घर में बजने वाली घंटी की आवाज मधुर होनी चाहिए। घंटी बजाने से नीचे की ओर सकारात्मक ऊर्जा जाती है, जबकि शंख बजाने से आकाश की तरफ सकारात्मक ऊर्जा जाती है। इसलिए घंटी और शंख जिन घरों में रोज बजती है उन घरों में कभी किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है। यह एक अलग बात है कि कुछ लोग सनातन धर्म को प्रभावित करने के लिए, कुछ लोग सनातन धर्म को बड़े चालाकी से प्रभावित करने के लिए लोगों से ये कह देते हैं कि आप अपने घर में पूजा स्थान न बनाएं, आप अपने घर में घंटी न बजाएं, आप अपने घर में शंख न बजाएं, आप अपने घर में पूजा स्थान रखेंगे तो आपका ये नुकसान हो जाएगा, आप अपने घर में घंटी बजाएंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, आप अपने घर में शंख बजाएंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, आप अपने घर में दिया न जलाएं। ये लोग सुनियोजित तरीके से सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आपको सावधान रहना है। अगर इस तरह की कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो आपका भला नहीं कर सकता है। अरे ये देश फतेह बहादुर और जोरावर का है, जहां वो दीवारों में चुन दिए गए लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़े। बोले दीवारें चुन दो मेरे ऊपर लेकिन धर्म नहीं बदलूंगा। तो आप छोटी छोटे स्वार्थ के लिए क्या घंटी बंद कर देंगे? क्या शंख बजाना बंद कर देंगे? क्या पूजा स्थान हटा देंगे? क्या देवताओं की मूर्तियां सिरा देंगे? मत ऐसा करिएगा, नहीं तो विपत्ति में आपका कोई साथी नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी।